केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के रास्ते में पकाई जा रही दाल में राम मंदिर के शुभारंभ के बाद अब समान नागरिक संहिता कानून का तड़का भी लगा दिया है। हिंदुत्व और राष्ट्रीयवाद की राह पर चल रही भाजपा को यह पक्की उम्मीद है कि जिस रास्ते पे वह चल रही है वो उसकी तीसरी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। हालांकि फिर भी सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पुराने सहयोगियों को भी निरंतर अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। राम मंदिर का मुद्दा 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के लिए रामबाण का रूप धर चुका है और बीजेपी को केंद्र में अकेले अपने दम पर बहुमत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक स्तर का महानायक हो जाने का भी बड़ा सहारा मिल रहा। फिर भी पार्टी और उसके रणनीतिकार पार्टी के तर्कस में से तीर छोड़ने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे सीए के नोटिफिकेशन का तीर, पार्टी के रणनीतिकार मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत पक्की होनी ही है। अपनी उपलब्धियों को चुनावी सफलता में बदलने के लिए भाजपा ने जिस तरह से अब हर प्रयास कर रही है उसी तर्ज पर अब आगामी लोकसभा चुनाव में भी फिर से सत्ता में आने की बिखरे विपक्ष द्वारा उसे रोक पाना संभव नहीं लगता। विपक्ष और भाजपा के बीच 400 पार के नारे से देश में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य चुनावी मुकाबला शुरू होने से पहले ही विपक्ष का उत्साह ठंडा करके उसे वॉक ओवर के लिए विवश कर देना है। बिखरे हुए विपक्ष के बीच ऐसा करना बेहद आसान है। राम मंदिर ने बीजेपी की फिर से यानी तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई मुकाबला आधा कर दिया है।